हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन में जो हालचाल आपको पिछले कुछ दिनों से देखने को मिले हैं, इस तरीके की चीज़ें बेसिकली आप ये मान के चलिए आपको नज़र आई हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, वो ठीक-ठाक हैं। आपने देखा था एक चीज़ आपने बेसिकली देखी थी कि हुआ क्या था कि कल इस काउंटर में लग गया था एक अपर सर्किट, है ना? एक अच्छा खासा अपर सर्किट जो है इस काउंटर में आपको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिली आज स्पेशली 1 दिन के अपर सर्किट के बाद यहाँ पर थोड़ी-सी गिरावट भी आज देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ है कि उतार-चढ़ाव तो आप ये मान के चलिए मार्केट में, शेयर्स में लगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी शेयर्स का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो वही आपके लिए लॉन्ग टर्म में मतलब एक तरीके से कामयाबी दे सकता है आपको किसी स्टॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस शेयर का फिलहाल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या दिखाई दे रहा है, उसके रिगार्डिंग किस तरीके की न्यूज़ जो है पब्लिश हो रही हैं, कंप्लीटली बात आज की इस वीडियो में हम चलो मैं आपके सामने सबसे पहले रख भी देता हूँ सुज़लोन का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर देखिए ₹65.35 पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर हम उतार चढ़ाव देखें तो लगभग आपको 1 सवा % की गिरावट के बाद ये काउंटर जो है क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ये जो गिरावट है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि कल इसमें जो है 5% का आपने सर्किट भी देखा था। अब एक दिन सर्किट, एक आध दिन अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये जरूर है कि शेयर में आज भी एक समय था जब ये शेयर ऊपर था। ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास ये शेयर जो है नीचे आकर बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन इसमें आपको आज जो है नजर आई है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि डेली पॉसिबल नहीं है कि तेजी हो या फिर अनाप मतलब स्पेशली कोई न्यूज़ निकल कर आ जाए, इस तरीके की खबर निकल कर आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अदरवाइज़ डेली डेली तेज़ी जो है किसी भी शेयर में पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है? तो ये तो हम सब जानते हैं। अब लेकिन बात ये आ जाती है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि कुछ न्यूज़ तो अब आज भी इसके लिए अच्छी निकल कर आए हैं। हालाँकि ऐसी नहीं कि आज भी अपर सर्किट लग जाता, लेकिन हाँ, कुछ खबर ऐसी ज़रूर आई हैं जो इसके लिए अच्छी हैं, जिससे आगे आगे इस शेयर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आगे की स्थिति यहाँ पर जो है सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। अब वो क्या खबरें हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो चलो हम देखते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ₹65 का इसका भाव है, ठीक है? कुछ न्यूज़ मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें इसके प्राइस के बारे में बात करी जा रही है कि इसके जो प्राइसेज़ हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब कितने बढ़ सकते हैं, किस तरीके की इसकी प्राइस जा सकती है, ये हमें देखना है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप ये देखो, Suzlon share price target 24-25. Stock is expected to upper circuit signal for more sizzles. तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है, क्या आगे किस तरीके के टारगेट की उम्मीद जो है यहाँ पर करी जा रही है। तो देखो 24 में एंड 25 में जो टारगेट की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है जिगर एस पटेल आनंद राठी की तरफ से। इन्होंने क्या कहा है, स्टॉक is currently trading within a range bound scenario with a key support and resistance level are well defined. Anand Rathi share and stockbroker Jigar S. Patel said the support at 62.5 act at the crucial price point where buying interest is likely to emerge, preventing further decline. ठीक है, एक सपोर्ट की बात करी है जो इसे होल्ड कर पाएगा, मतलब इन्हें उम्मीद है कि वो ये सपोर्ट है वो अपने आप ये स्टॉक जो है होल्ड कर पाएगा। लेकिन उन्होंने जो रेजिस्टेंस की बात करी है वो है 68.35। यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 68.35 की जो है बातें निकल कर आ रही हैं। एंड अगर ये काउंटर जो है आगे, मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये काउंटर इन लेवल्स को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो ₹73 के भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। और फिलहाल की जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 73 के भी टारगेट खराब नहीं है। ये तो पक्की बात है, 73 के भी अगर आप टारगेट देखोगे तो वो खराब नहीं है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके की चीजें आपको जो है देखने को मिल रही हैं वो स्थिति ठीक है।
जैसे कि आज हल्की-फुल्की गिरावट भी हुई, लेकिन मामूली गिरावट थी। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो चीज़ें जो है नॉर्मल ही हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ चलें, तो इन्होंने इसकी जो टारगेट की बात करी है, वो 72 से 76 की बात करी है। यहाँ अगर आप देखोगे, तो अभी 75 की बात तो लगभग आनंद राठी भी कर रहे थे एंड 76 की बात के आसपास अगर आप देखो, तो यहाँ पर रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से भी निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली देखोगे आप, तो जो सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो डेफ़िनिटली अच्छी है। उम्मीदें जो बेसिकली इससे लगाई जा रही हैं, वो अच्छी हैं। एंड अगर ये स्थिति आ जाती है, आने वाले दिनों में ये क्रैक कर पाता है ये शेयर इन लेवल को, तो यहाँ से और ऊपर जाने की भी जो संकेत हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। कल मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ तो दिखाई थी, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो दिखाई थी, हालाँकि वैल्यूएशन इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक चीज़ आपको दिखाई थी कि कंपेयर अगर किया जाए, बाकी के स्टॉक से अगर आप कंपेयर करो, सेम मतलब सेम पीएस कंपनी अगर आप इसकी कंपेयर करोगे, तो इतनी दिक्कत भरी देखने को मिल नहीं रही है और वैल्यूएशन भी कंपैरेटिव बेसिस पर जो है ठीक-ठाक दिखाई दे रही है। ठीक है? वहीं अगर हम चलें मॉर्गन स्टैनली, वो भी इस पर बुलिश ही देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3 बड़े ब्रोकरेज फर्म, जिसमें कि 2 तो भारत के ही हैं एंड एक अगर आप देखो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म देखो अगर आप, तो बहुत ज़्यादा बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। अच्छे खासे अगर आप देखोगे, तो बुलिश ही इस पर देखने को मिल रहे हैं और इन सभी को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये काउंटर जो है अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्थिति क्या है, लेकिन अगर हम टेक्निकल नज़रिए से इस काउंटर को देखें, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सिंपल मूविंग एवरेज के तौर पर इस पर 20 दिन के मूविंग एवरेज डाले जाएँ, तो ये काउंटर जो है 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? 20 दिन से तो ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अगर हम 20 की जगह 50 और उसके ऊपर के मूविंग एवरेज को देखें, जैसे 50 के देख रहे हो, तो 50 से नीचे है, 100 से भी नीचे है। बाकियों के अगर आप हिसाब से देखोगे, तो आपको थोड़े-से नीचे ही देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी ठीक-ठाक देखने को मिले। अगर आगे की स्थिति सही हुई, तो हो सकता है और मजबूती इसमें नज़र आए। बाकी इतना ज़रूर है कि फ़िलहाल की सिचुएशन आपको चीज़ें मतलब ठीक-ठाक सी देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ, आपके पास नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।